हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वैली क्लासेस। आइए दोस्तों, 7 जनवरी 2022 का सीटेट का पेपर फर्स्ट का सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका ये वाला। क्वेश्चन दिया है पहला, विच पार्ट ऑफ स्पीच इज द अंडरलाइंस वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस। देयर इज एन इमीडिएट नीड टू इम्प्रूव योर आवर बेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिस। ऑप्शन दिए हैं, ये इमीडिएट है, ये क्या है, एडवर्ब है, नाउन है, कंजक्शन है, एडजेक्टिव है। तो आपका राइट आंसर है एडजेक्टिव। ठीक है, अगला। द स्टडी degradation of our oceans can be effectively dealt with by। ऑप्शन दिए हैं चारों, तो इसमें से इसका राइट आंसर कौन सा है? तो इसका राइट आंसर आपका इम्प्रूविंग वेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिस, ऑप्शन पहला। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। द कोस्टल कंट्री आर द बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर्स टू ओशियन पॉल्यूशन बिकॉज दे। ऑप्शन दिए हैं चारों, तो इसमें से आपका राइट आंसर है पहला, डिड नॉट इम्प्लीमेंट द गाइडलाइंस इश्यूड बाई WHO। ठीक है, ऑप्शन पहला। अगला, विच पोसेस द बिगेस्ट थ्रेट टू आवर ओशियंस। ऑप्शन दिए चारों, इसमें से आपका राइट आंसर है द प्लास्टिक वेस्ट मेकिंग इट्स वे टू द ओशियंस। अगला, क्वेश्चन नंबर 5, विच पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस कंटेंस एन एरर। इस पार्ट में से एरर कौन सा है चारों में से? तो आपका एरर है इसमें से ये वाला, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। ठीक है, ये वाला तीसरा हो जाएगा। ठीक है, अगला, क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज द मोस्ट अपोजिट इन मीनिंग टू द वर्ड इम्प्रूव्स एज यूज्ड इन पैरा 4 द पैसेज। चौथी लाइन में लिखा है ये, तो आपको अपोजिट बताना। ठीक है, तो डिस्टर्ब्स, डिक्लाइंस, वर्सेंस या डिक्रीसेस। तो इसका राइट आंसर है आपका ये वाला, वर्सेंस, ऑप्शन तीसरा। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज सिमिलियर इन मीनिंग टू द वर्ड cumulative एज यूज्ड इन पैरा 1 ऑफ द पैसेज। पैरा 1 में दिया है ये वाला, तो इसका राइट आंसर आपका ये वाला, इंक्रीजिंग, ऑप्शन सेकंड। अगला, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो स्टेटमेंट दिया है, ए स्टेटमेंट कह रहा है स्टैटिक्स सो दैट प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट विल बी द बिगेस्ट चैलेंज बिफोर द वर्ल्ड कम्युनिटी इन द कमिंग ईयर्स। ऑप्शन बी कह रहा है, ऑप्शन बी स्टेटमेंट में कह रहा है साइंटिस्ट फ्रॉम द US एंड ऑस्ट्रेलिया हैव फॉर्मुलेट प्लान्स टू बी इफेक्टिवली कंट्रोल प्लास्टिक वेस्ट। तो इसका अब ऑप्शन में कह रहा है ए सही, ए गलत है, बी सही है, बी गलत है, ए सही है, दोनों ही सही है, दोनों ही गलत है। और चौथा कह रहा है आपका ये वाला, ए एंड बी दोनों ही सही हैं। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर आपका बी इज फॉल्स, ए इज ट्रू, ऑप्शन बी। ठीक है, बी गलत है, ए सही है। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज मोस्ट अपोजिट इन टू द वर्ड हैप्पीली एज यूज्ड इन पैरा 2 ऑफ द पैसेज। ऑप्शन दिए हैं, तो इसका राइट आंसर आपका तीसरा वाला, सैडली, ऑप्शन तीसरा। द ऑथर्स एटीट्यूड टू TV गुरुस एंड TV एंश्योर्स इज। तो इसका राइट आंसर आपका इंसल्टिंग। ठीक है, अगला, क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट मेक्स लाइफ्स जर्नी स्मूथ एंड इजी। ऑप्शन दिए चारों, तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है बीइंग अवेयर ऑफ आवर फॉल्ट्स एंड लिविंग विद देम। अगला, विच पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस कंटेन एन एरर। ऑप्शन दिए हैं चारों, तो इसमें कौन सा एरर है? तो इसमें से एरर आपका ये वाला,
ये वाला। तो ऑप्शन बी किसमें, इसमें, तो पहला आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज सिमिलर इन मीनिंग टू द वर्ड फ्लो एज यूज्ड इन पैरा वन ऑफ द पैसेज। तो इसका राइट आंसर आपका फॉल्ट्स, ऑप्शन 2। अगला, द ट्रिक adopted by the author to avoid listening to long boring speeches so that he is very, ऑप्शन दिए चारों। तो इसका राइट आंसर आपका ये वाला क्लेवर, ऑप्शन 4। What prompts the author to label our world as imperfect, ऑप्शन दिए चारों फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर आपका दूसरा वाला, टू मच टॉक एंड टू लिटिल वर्क, ऑप्शन ये वाला। क्वेश्चन नंबर 16, ए टीचर uses an online program where words are first ready, slowly highlighting each sound, then a little faster and then at normal speed. For which of the following can this tool be best used, ऑप्शन दिए हैं चारों। तो इसमें से आपका राइट आंसर है पहला वाला, कंप्रेशन वाला। What is the status accorded to English language in the Indian Constitution, ऑप्शन दिए हैं। तो इसका राइट आंसर आपका ऑफिशियल लैंग्वेज। ठीक है, अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग आइडिया कॉन्ट्रेडिक्शन टू थ्योरी प्रपोज्ड बाय द लिंग्विस्टिक नॉर्म चॉम्स्की, ऑप्शन दिए हैं। भाषा चॉम्स्की जैसे भी जानते हैं, लैंग्वेज के लिए जाने जाते हैं ना चॉम्स्की। तो इसका राइट आंसर आपका ह्यूमंस हैव एन इनेटेड कैपेसिटी टू एक्वायर लैंग्वेज, ऑप्शन पहला। अगला, क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लीस्ट रिलीवेंट ऑब्जेक्टिव फॉर इंट्रोड्यूसिंग चिल्ड्रन टू पोइट्री, ऑप्शन दिए हैं चारों। तो इसमें आपका राइट आंसर है तीसरा, टू बिल्ड इनोटेशन स्किल्स इन चिल्ड्रन थ्रू एन ईजियर फॉर्मेट, ऑप्शन तीसरा। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स डज नेशनल सर्कुलम फ्रेमवर्क NCF 2005 एक्सपेक्ट ए टीचर टू कीप इन माइंड वाइल टीचिंग इन मल्टीलिंगुअल क्लासरूम, ऑप्शन दिए हैं फ्रेंड्स चारों। तो इसमें से आपका राइट आंसर है ये वाला, लैंग्विस्टिक डिवर्सिटी इन ए क्लास कंस्ट्रक्शन इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग, ऑप्शन दूसरा। अगला, अकॉर्डिंग टू अप्रोच ऑफ टोटल फिजिकल रेस्पॉन्स ए टीचर शुड, खाली के क्या बढ़ाएगा दोस्तों। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है 21 का ये वाला, हेल्प स्टूडेंट अकम्प्लिश रियल वर्ड टास्क यूजिंग देयर इंग्लिश एबिलिटी, ऑप्शन चौथा। एक क्लास ऑफ ग्रेड 4 स्टूडेंट, यानी क्लास 4th क्लास का स्टूडेंट इज लर्निंग एज सेकेंड लैंग्वेज ए diagnostic so that most of them can read only grade 2nd level text. Which of the following classroom routines will be enable the maximum number of students to participate and catch up, ऑप्शन दिए हैं चारों। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन तीसरा, डेली टॉक स्टूडेंट टॉक अबाउट सम एक्टिविटी ऑफ द प्रीवियस डे फॉर अ मिनट एवरी डे। अगला, which of the following would be the most effective tool to teach vocabulary and spelling to grade 3rd children who are learning English as their second language, ऑप्शन दिए फ्रेंड्स। तो सेकंड लैंग्वेज किस नाम से जाना जाता है, तो बिलिंगुअल टेक्स्ट, ऑप्शन 4। अगला, the teacher introduced a game called Spot the Word in a standard 2nd classroom. Students were given a page long story and they had to repeatedly circle the words uttered by the teacher. Which of the following language skill can this help develop, ऑप्शन दिए चारों। तो इसका राइट आंसर है आपका इंटेंसिव रीडिंग, ऑप्शन 4। अगला, which of the following pedagogical methods follow contextualist
अप्रोच टुवर्ड्स टीचिंग द टेंस फॉर्म्स। ऑप्शन दिए हैं चारों, इसमें से आपका राइट आंसर है ये वाला, एनकरेजिंग स्टूडेंट टू अप्लाई द कंसेप्ट ऑफ टेंसेस फॉर्म्स इन देयर फर्स्ट लैंग्वेज। ऑप्शन सेकंड। अगला, द रेड बॉल quickly fell onto the floor which was already wet and rolled away. When asked to underline the adverbs in given the sentence, class 5th student Kiran underlined the word quickly and away. Which of the below misconception does Kiran likely have? ऑप्शन दिए चारों, इसमें से आपका राइट आंसर है एडवर्ब्स ऑलवेज एंड विद एल वाई। ठीक है, एल वाई हमेशा, अगर एल वाई रहे तो एडवर्ब्स होगा। ठीक है आपका। अगला, मिस्टर मिसिज रेनू इन हर क्लास 5th टेल्स ए स्टोरी इन इंग्लिश एंड आस्क्स हर स्टूडेंट टू टेल स्टोरी इन देयर लैंग्वेज। सी देन टास्क देम टू टेल द स्टोरी इन ग्रुप ऑफ 5 टॉकिंग टर्न्स। व्हाट स्ट्रेटजी डज सी फॉलो इन हर क्लास रूम्स। ऑप्शन दिए हैं फ्रेंड्स चारों, इसमें से आपका राइट आंसर है मल्टी लिंग्विज्म। ठीक है, ऑप्शन पहला। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासरूम सिचुएशन इज नॉट कंडक्टेड फॉर लैंग्वेज एक्विजिशन इन ग्रेड 3rd बेस्ड ऑन क्रेशन हाइपोथेसिस। ऑप्शन दिए चारों, इसमें से आपका राइट आंसर है दूसरा, चिल्ड्रन आर नॉट स्कोल्डेड फॉर कमिटिंग एरर्स वाइल स्पीकिंग इंग्लिश। ऑप्शन दूसरा। अगला, मिसेज विजयलक्ष्मी आस्क हर ग्रेड 5 स्टूडेंट टू राइट एन essay myself post the assessment. Which of the following question would most help us the exercise assignment as learning? ऑप्शन दिए हैं चारों, तो इसमें से आपका राइट आंसर है हाउ डिड यू डिसाइडेड विच थिंग्स अबाउट योर सेल्फ इंक्लूड इन द essay। ठीक है, ऑप्शन चौथा। लास्ट क्वेश्चन इंग्लिश का, एन इंग्लिश क्लास was run with the objective student will be able to appropriate punctuation marks. Which of the following assignment is best aligned with the objective? ऑप्शन दिए चारों, तो इसमें से आपका राइट आंसर है, हमने छांटा है सो तीसरा वाला, वेयर स्टूडेंट एंड आस्क दे द एक्ट आउट द फॉलोइंग विद द राइट टर्न। मे आई गो टू विच वॉच द मूवी, नो यू मे नॉट फिनिश योर होमवर्क, ईट योर डिनर एंड गो टू स्लीप। इसमें पंक्चुएशन की बात कर रहा है, तो इसमें सबसे बेस्ट यही लड़ रहा है। ठीक है, ऑप्शन तीसरे में। ठीक है, तो इस पेपर का पूरा सॉल्यूशन ख़त्म होता है यहाँ पर। अगर हमारे चैनल में आप नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद भैया।